मैं आइए अब पिछले कुछ सालों में अगर मैंने मंचों पर कोई इनकलाब और क्रांति की सूरत देखी है तो मैं उस सूरत को आवाज देने जा रहा हूँ। नीलुत्फर मृणाल साहब जो हैं वो वाकई हमारे आज के मंचों की जरूरत भी हैं और आज की यूथ की एक जिज्ञासा भी है। जोरदार तालियों के साथ नीलुत्पल मृणाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भाई साहब, एक बार फिर से मुझे ये अवसर देने के लिए कि इतने जीवंत और इतने समर्पित श्रोता आप ही लोग पिछले जन्म में अगर होते तो विश्वामित्र को ये प्रेरणा देते कि कितना भी मेनका घूम रही हो ध्यान भंग नहीं होना है। कमाल। आप अच्छा, अनस भाई बोल रहे थे कि बहुत शोर है यहाँ पे। इतनी नीरव शांति वाला कार्यक्रम मैं बहुत कम कर पाता हूँ। मैं हिंदी का कवि हूँ। हम लोग पशु मेला में कविता सुना रहे हैं। क्या बात। मेरा जो पिछला कार्यक्रम था सोनपुर के पशु मेला में था। सामने मौत का कुआं चल रहा था। हर 3 मिनट पर लग रहा था कि मोटरसाइकिल यहाँ नहीं कुदा दे। इधर जमुना परी मुर्रा भैंस बिक रहा है, इधर शोभा थिएटर चल रहा है और सामने कलेक्टर बैठ के बोल रहा है नीलोत्पल भाई जमाना है आज कार्यक्रम को। तो आप लोग तो खैर जमा जमाया माहौल, इतने जीवंत लोग हैं। मैं एक गीत सुनाता हूँ। ब्रेख्त ने कहा था कि अगर अंधेरा समय हो तो क्या तुम गाना गाना छोड़ दोगे। फिर ब्रेख्त खुद जवाब देता है कि नहीं, फिर हम अंधेरे समय के लिए गाएंगे, उजाले की मसाल लेकर गाएंगे। एक तो मैं ये देखता हूँ कि हिंदी का कवि इतना सजग है और इतना सजग है, दो ही कौम में कुछ भी दुनिया में घटित हो रहा है, दो ही वर्गों में संघर्ष चल रहा है। एक भोजपुरी के गायक, दूसरा हिंदी के कवि। मेरे गांव में मैंने देखा है, चाची आ रही थी, मैंने कहा चाची मांग में देख रहे हैं चुकंदर का रस लगाई हो। कहीं का करे बेटा, समूचा सिंदूर या तो हिंदी कवि ले गया या भोजपुरी के गायक। भाई वाह वाह वाह। तो ऐसे समय में कविता का दायित्व क्या है। मैं इस मॉल के इस प्रांगण को थोड़ी देर में खेत की मेड़ में बदलने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि इस बीच से मैं भादों का पानी निकाल के आपको दिखाऊं। लेकिन उसके पहले कविता के दायित्व पर एक गीत। सुरेंद्र शर्मा सर बैठे हुए, इनके आशीर्वाद से मैंने जो दुनिया में जहां कहीं भी कुछ मंच देखा है तो ये अवसर देने वाले वो वटवृक्ष मेरे सामने पीछे बैठे हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा सर, और इनका आशीर्वाद है कि मुझे ऐसे मंचों पर जाने का मौका मिलता रहता है। फिर मैं एक गीत सुनाता हूं। कविता का दायित्व क्या है रंजीत भाई साहब, आंटी। कि ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। वाह। ये कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। कवि क्या लिख रहा है? डीप थॉट। कि सब लिखते हैं गहरा समंदर। कवि इतना डीप थॉट लिख रहा है, इतना गहरा लिख रहा है कि आधा घंटा के बाद उसी में गिरा हुआ मिलता है। फिर श्रोता उसको रस्सी से निकालते हैं, चाचा आप कहाँ गिर गए, इतना गहरा क्यों लिखे। अच्छा। कि सब लिखते हैं गहरा समंदर, तुम डूबे को तिनका लिखो। ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। और क्या लिखो? कि तेरी मेरी बात नहीं है, किसके हिस्से रात नहीं है। वाह वाह वाह। बस तेरी मेरी बात नहीं है, किसके हिस्से रात नहीं है। कि चांद सितारे सब लिखते हैं,
कि चांद सितारे सब लिखते हैं, तुम कोई सूरज दिन का लिखो। वाह वाह। ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। और क्या वाह। लिखो कि आंख में शोला दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं वाह है। वाह वाह वाह। कि आंख में शोला दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। कि राजमहल पर क्या लिखते हो, कि राजमहल पर क्या लिखते हो, किसी गांव का रास्ता लिखो। भाई वाह वाह वाह। ऐ कवि आहा। कविता नहीं, वाह। अपने समय की चिंता लिखो। वाह। अपने समय की चिंता लिखो। वाह। एक गीत और मैं सुना रहा हूँ सर। एक गीत है जो मॉल के लिए ही मैं तैयार किया था, पहली बार मॉल में पढ़ रहा हूँ। एक मेरा गीत है रील बनाने वाले लड़के। आप देखिए एक संसार में दो ही तरह के लोग बचे हैं, एक जो रील बना रहे हैं, वो देख रहा है। एक जो बनाते बनाते थक गए हैं। अच्छा वाह वाह। जो रील बना रहे हैं उसको ईश्वर देख के बोलता है चित्रगुप्त से कि यार चित्रगुप्त, ऐसा मुंह तो नहीं बना के भेजे थे। फिर चित्रगुप्त बताते हैं सर था ठीक ही, अपने से टेढ़ा कर लिया है। लोग सेल्फी ले रहा है, रील बना रहा है इसलिए। वहां से मैं गीत सुनाता हूं सर। एक पीढ़ी है जो इंस्टाग्राम की है, एक पीढ़ी है जो सेवाग्राम की है, जो रात को 12:30 बजे के बाद हरा बत्ती जलाती है फेसबुक पर, है ना। वो पीढ़ी जब स्कूल जाती थी, उस जमाने का जादू क्या है मैं वो सुनाता हूं। हमारी पीढ़ी, हमसे पिछले वाली पीढ़ी जो है वो, उसका जो जादू था वो नई पीढ़ी नहीं ले पाती है। मैं उस नई पीढ़ी को बताता हूं कि बेटा वो खेल क्या था, वो जादू क्या था। आप कौन थे? कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। थोड़ा सा जग जाइए आप लोग। दांत काट के तो नहीं है ना ताली बजवाएंगे बोल के कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी। ये लड़के जो आज का स्वैग दिखाते हैं, इनको बताइए अपने समय की ढिठाई क्या थी, थेथरई जिसको हम लोग बोलते थे। कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। अरे उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। वाह। और मेहनत के पथ पर मीलों
साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की आग में तकदीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। वाह 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 वाह। और क्या था वो दौर कि एक शेर रट खुद को हो गालिब, बस एक शेर रट खुद को हो गालिब, मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के। अरे पुलिया पे बैठे, देखिए इस जगह पर मैंने पुल इस्तेमाल नहीं किया है कविता में सर, मैंने पुलिया लिया है। इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। मैं बिहार से आया हूं और जो लोग बिहार के हैं और जो लोग बिहार के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए कि जहां हर महीने एक पुल निकल जाए नदी में तो कविता में भी पुल नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने सुरक्षा के लिहाज से पुलिया इस्तेमाल किया है। अच्छा, बिहार में चुनाव है तो हम चुनाव के समय में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे राज्य का इंजीनियर बदनाम हो। ऐसा नहीं कि हमारा इंजीनियर भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है। हमारा तो मुख्यमंत्री ही इंजीनियर है। फिर भी पुल काहे बह रहा है? तो मैंने हिस्ट्री पढ़ते वक्त, फिलॉसफी पढ़ते वक्त पढ़ा कि कन्फ्यूशियस, लाओ त्से ये बोलते हैं कि प्रकृति बहुत बलवान है, प्रकृति की शक्ति के आगे समर्पण कर दो, प्रकृति के पीछे पीछे चलो। बिहार का इंजीनियर खैनी निकाला और लगाते हुए बोला, ए कन्फ्यूशियस, खाली बोलने से होगा जी, कि करके भी दिखाना होगा। और फिर हमारे बिहार के इंजीनियर ने सोचा कि अगर कोई हम ऐसा पुल बना दें जो नदी में 300 साल तक खड़ा है, बह ही नहीं रहा है, तो नदी के ताकत पे आपको भरोसा होगा? नहीं होगा। तो प्रकृति की ताकत पर भरोसा बनाने के लिए हम ऐसा पुल बनाते हैं कि कार्तिक महीने बनाओ, भादो महीने बह जाए। वहां से शुरू कि बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के और पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के जब अपने अपने समय में अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं तो यही आवारा अल्हड़ बेपरवाह लड़के कि जब हक में उठे तो कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। जाओ, जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत और मैं सुनाता हूं, छोटा सा गीत। देखिए, हम लोग जो मेरी पीढ़ी के जो 40, 41, 42 वाले हैं, हम लोग गलत समय में पैदा हो गए। हम लोग या तो 50 साल पहले जन्म लेना चाहिए था या 50 साल बाद। 50 साल बाद लेते तो वेल फर्निश्ड इंडिया मिलता। हमारा काम होता दतुअन लेके खाली देश को देखना। सब कहता कुछ करते काहे नहीं, कहे सब तो हो चुका है। 50 साल पहले लेते तो कुछ हो चाहे नहीं हो, उसका चिंता से मुक्त रहते। सब हमारे टाइम में होना है। वहां से हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा है, हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारियां ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, क्या है? हम सतत विकास की अवधारणा पढ़ते हैं कि भाई अपने समय की संसाधनों का उस तरह से ही दोहन करो, उतना ही सदुपयोग करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सको। वहीं से एनसीईआरटी के सिलेबस से एक गीत निकालता हूं और बताता हूं कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, और धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के,
दुअर एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, वाह कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, वाह, दुनिया वाह, ऐसी हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी दुनिया, ये आप नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में जाकर नहीं दिखा सकते हैं। आपको वो म्यूजियम, ये विरासत म्यूजियम ना बन जाए, इसके लिए कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, अरे भंवरे और तितली जहां खेले मिलजुल रे, और दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। वाह वाह वाह। और कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना, रखना वहीं एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। वाह। और गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। वाह वाह वाह। अरे होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। वाह। कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। जय हो, जिंदाबाद, बहुत बहुत आभार, जिंदाबाद।